दोस्तों आज है 4 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं 4 अगस्त की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में असमंजस खत्म हो चुकी है। 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर हम बात करेंगे। पीईटी को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उन सभी बेरोजगारों के बारे में जो लगातार इस बात को लेकर मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर, जब से आप सभी ने देखा है कि सरकार पैसे कमाने के लिए कभी किसी नोटिफिकेशन को जारी कर देती है, चाहे वो सीटेट का होता है, यूपी टेट का होता है या पीईटी का होता है, लेकिन इसको लेकर उनका कहना यह है कि कुछ लोगों के माध्यम से विरोध नहीं किया जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से सरकार के माध्यम से पीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और पीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद से कुछ लोग इस बात को खुशखबरी कह रहे हैं, तो कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि चलो परीक्षा दे लेते हैं। कुछ का कहना है कि इसके बाद बम्पर भर्तियाँ आएंगी, लेकिन कुछ छात्रों की मांग ये थी कि सर, इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बताया जाए कि पीईटी 2023 के आने से और आवेदन करने से सिर्फ नौकरी नहीं मिलने वाली है। जब तक पीईटी के अंदर कोई कट ऑफ नहीं होगा, उसमें 40-45 लाख आवेदन तो करेंगे, लेकिन परीक्षाओं के अंदर सिर्फ 2 लाख ही बैठ सकेंगे। अब इसको लेकर तो मैंने पिछले साल भी कई बार आप सभी को बताया था, लेकिन छात्र इन बातों को समर्थन नहीं करते हैं, उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती। समझ में ये नहीं आता कि 40 लाख लोग अगर आवेदन कर सकते हैं किसी परीक्षा के अंदर, और वीडियो 20-22 हज़ार लोगों तक भी पहुंच जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो पीईटी को लेकर तो मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि जब तक इसमें फिक्स कट ऑफ नहीं लागू होगा, पीईटी होने का कोई मतलब नहीं है। पीईटी कराना सिर्फ सरकार का उद्देश्य है एक बड़ी संख्या में राजस्व को वसूलना, क्योंकि यहाँ पे जानबूझकर 10वीं योग्यता रख दी गई है। 10वीं योग्यता रख देने से क्या होगा कि सभी अभ्यर्थी, कोई भी जिसने 10वीं पास किया है वो आवेदन कर देगा। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि एज लिमिट को भी हटा दें, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में फिर और आवेदन बढ़ जाएंगे। तो पीईटी तो जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ सरकार के लिए एक फ़ायदेमंद, चुनाव के लिए पैसे देने की संस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बेरोजगारों को नौकरी चाहिए तो यहाँ पे कट ऑफ लगाना बहुत आवश्यक है, जैसे कि टीईटी के अंदर होता है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम बढ़ जाते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति थी। पहले शैक्षिक योग्यता को लेकर, फिर शैक्षिक योग्यता के संबंध में शासन के माध्यम से हाल ही में एक पत्र जारी किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। अब उसके बाद ये भी असमंजस था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नए आयोग से होगा या पुराने आयोग से होगा। इन तमाम असमंजस की स्थितियां खत्म हो गई हैं, और फाइनली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी करने वाले बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाते थे, उनके माध्यम से कभी योग्यता विवाद कह दिया जाता था, तो कभी उनके माध्यम से एलटी ग्रेड को लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में बात कह दी जाती थी। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से ये बात स्पष्ट हो गई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करता है तो उसको इस बात को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए कि एलटी ग्रेड में क्या करना है क्या नहीं,
क्योंकि वो पहले ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती करा चुके हैं। अगर ये भर्ती नए आयोग से आती तो निश्चित तौर पे इसमें कम से कम 6 महीने का समय लगता, लेकिन जबकि ये अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी तो इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यूपीपीएससी बीएड अभ्यर्थियों का ज़्यादा धैर्य का जो कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम है वो ना ले तो बेहतर होगा, क्योंकि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 10,000 से ज़्यादा पदों के लिए 2019 से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार आयोग पर बात की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर 6,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन भी मिला है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी न होना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके हैं। नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट हो गई है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूर्व की भांति शिक्षक भर्ती कराएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, यानी कि जो राज्य की शिक्षक होते हैं जिसके एलटी ग्रेड को लेकर बात की जा रही है, जी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो ये जो सभी भर्तियां आपको देखने के लिए मिलती थी, चाहे वो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की हो, प्रवक्ता लेक्चरर की हो, या फिर इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, ये सभी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये बात पूरे तरीके से स्पष्ट कर दी गई है कि भाई भर्ती तो आप ही कराओगे। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोनों भर्तियों के विज्ञापन जल्द जारी करने के लिए दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। प्रतियोगी छात्रों के पास भी जवाब है कि अब आप भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर छात्रों के माध्यम से एलटी ग्रेड के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बुधवार को राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से दिए गए जवाब के मुताबिक उन्होंने बताया कि टीचर्स के उत्तर प्रदेश में जो खाली पद हैं उसके बारे में जानकारी दी। अगर बात की जाए क्लास 1 to 8 के लिए तो लिखा हुआ है कि टीचर्स के कितने पद खाली हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 2022 और 2023 में 1,87,209 बिहार के अंदर पद खाली हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षक भर्ती आ चुकी है, तो इन पदों की बात न की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,000 पद खाली हैं। यहाँ पे 1,70,000 पदों पे भर्ती निकाली गई, यानी कि 17-18,000 पदों को छोड़कर। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भी सरकार कभी 17,000 तो कभी 18,000 ऐसी बात करती है, लेकिन भर्ती तब भी नहीं देती है। और अगर सरकार चाहे तो जितनी मर्जी बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। फिलहाल राज्यसभा के अंदर शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जानकारी दी गई है, निश्चित तौर पर इस पर कोई आगे कार्रवाई हो तभी कुछ होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन रखा गया है। SCRT लखनऊ जो भी अपडेट होगी आपको देर शाम तक दे दी जाएगी। अगली अपडेट है CTET 2023 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि CTET परीक्षा इस बार आपकी ऑफलाइन होने वाली है। कोरोना काल के बाद पहली बार आपकी परीक्षा ऑफलाइन देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियों का सामना करना पड़ा था। 31 केंद्रों पर शामिल होंगे 15,000 अभ्यर्थी, ये बात की जा रही है प्रतापगढ़ की ओनली। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है TGT 2016 TGT 2021 के बारे में, यानी TGT PGT 2016-21 को लेकर, जिसके संबंध में हाल ही में वेटिंग लिस्ट जारी करते हुए रिक्त पदों को भरा गया था। कल अभ्यर्थियों के माध्यम से द्वितीय सूची के लिए मांग भी की गई थी कि जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, माफ़ कीजिए, TGT PGT के जो पद खाली हैं उन सभी पदों को यहाँ से भरा जाए, और इन पदों को भरते हुए जो भी पद यहाँ पे रह जाते हैं उनको दोबारा से द्वितीय सूची के माध्यम से भरा जाए। इन तमाम मांगों को लेकर अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया कि TGT PGT के संबंध में यहाँ पे अगस्त के अंदर ही आपकी जो दूसरी चयन सूची वो जारी कर दी जाएगी। लिखा हुआ है कि TGT PGT 2016 के रिक्त पदों पर अब से सूची विद्यालय आवंटन के बावजूद रिक्त रह गए इन पदों पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के माध्यम से मंडल अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात को लेकर बताया
कि अगस्त के अंदर ही द्वितीय सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे कि जो भी अभ्यर्थियों की मांगें वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये तो टीजीटी 2016 और 21 की बात की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए, सबसे ज़्यादा अगर कुछ खराब होता है तो वो जीव विज्ञान वाले छात्रों के साथ इनकी भर्ती हमेशा ही लटका के रखी जाती है। 2011, 2016, अब एक बार फिर से अगर बात की जाए जीव विज्ञान को लेकर तो वो अभी भी अटकी हुई है और ये तभी पूरी होगी जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट के माध्यम से भी ऐसा ही आदेश दे दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 आरक्षण मुद्दे को लेकर। कल की तारीख में 69,000 के आरक्षण मुद्दे को लेकर सुनवाई लगी हुई थी, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण मुद्दे को लेकर अगली सुनवाई अब 22 को देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।